अभी मेरी बच्ची के फाइनल एग्जाम थे, मेरी बच्ची के 3 पेपर नहीं लिए गए। किस वजह से? सिर्फ फीस हमने लेट कर दी थी थोड़ा। तो प्रिंसिपल मैम ने कहा हम इसके एग्जाम नहीं लेंगे। उसे पूरा दिन क्लास में बिठा के रखा, उसका कोई पेपर नहीं लिया। 3 दिन तक उन्होंने यही कहा। मैंने कहा आप मुझे लिखत में दो ये बात कि हम लिखत में नहीं देंगे, कि हमारे स्कूल के रूल्स हैं। प्रशासन का कोई खौफ ही नहीं, कोई कानून व्यवस्था ही नहीं है। तो इसलिए भी लोगों का थोड़ा प्राइवेट स्कूल में, और प्राइवेट स्कूल वालों को पता है कि लोग हमारी तरफ आ रहे हैं, तो वो थोड़ा सख्त नियम बना के, अपने हिसाब से सख्त नियम बना के जनता को लूट रहे हैं। बिल्कुल देना चाहिए। हम तो इस तरीके से अपने बच्चों, मैं खुद अपनी बता रहा हूँ कि बच्चे को हम पढ़ा रहे हैं, ऐसे पढ़ा रहे हैं जैसे इनके बाप दादाओं का कर्जा हमने ले रखा हो। इनके बाप दादाओं का कोई पुराने टाइम में कर्जा ले रखा था, तो ये हर महीने 100 रुपए बढ़ा देते हैं। फीस अगर 900 रुपए है तो 1000 कर दी। अगर 5 दिन लेट हो गए, उसके 5 दिन लेट हो गए, फिर उनको 1200 कर दिए। 100 रुपए पेनल्टी हर 5 दिन में लग रही है, 10 दिन में लग रही है। ठीक है, इनके बाप दादाओं का कर्जा देना है हमने। दुकानें हैं, उनको अपनी मुनाफाखोरी करनी है, तो उन्हें पता है कि भाई अभिभावक जाएंगे कहाँ। सारे लोग ग्लव्स इन हैंड है, तो इसलिए पूरे स्कूलों को जो है लूट के खुले अड्डे के रूप में तब्दील कर दिया गया है। और इसमें सभी की मिलीभगत है, नेताओं की मिलीभगत है, मंत्रियों की मिलीभगत है, अधिकारियों की मिलीभगत है, और शिक्षा विभाग में खुद उनके अपने शेयर्स हैं। बढ़ी हुई फीस वापस लो, वापस लो, वापस लो। बढ़ी हुई फीस वापस लो, वापस लो, वापस लो। शिक्षा बेचना बंद करो, बंद करो, बंद करो। शिक्षा बेचना बंद करो, बंद करो, बंद करो। स्कूलों की मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। शिक्षा मुनाफाखोरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। शिक्षा फीस वृद्धि पर रोक लगाओ, रोक लगाओ, रोक लगाओ। मनमानी फीस। डीएम कार्यालय कौन से? आज डीएम साहब से हम लोग मिलने आए थे। आने वाले समय में शिक्षा विभाग का नया सत्र शुरू होने जा रहा है, और पूरे अभिभावक में, पूरे राज्य भर में अभिभावकों को निजी स्कूलों के भरोसे उनकी लूट के हवाले कर दिया गया है। स्कूलों में जो है फीस कई गुना बढ़ा दी गई है। ट्यूशन फीस 45% तक बढ़ा दी गई है। एनुअल फीस ली जा रही है, पंजीकरण फीस ली जा रही है, कल्चरल फीस ली जा रही है, तमाम तरीके की फीसें ली जा रही है। किताबें जो है, सिलेबस वही है, एक भी पन्ना बदला नहीं है, लेकिन बाहर से कवर पेज बदल के कई गुना दामों पे अभिभावकों को खरीदने के लिए मजबूर किया जा रहा है। एनसीईआरटी का जो सस्ती किताबों का नियम है, उसको दरकिनार करके सप्लीमेंट्री किताबें खरीदने के लिए दबाव डाला जा रहा है। स्कूलों ने अपने स्कूलों को जो है दुकानों में तब्दील कर दिया है। लेकिन इस राज्य में 25 साल बनने के बावजूद भी, राज्य बने हुए, ना तो कोई रेगुलेटरी अथॉरिटी है, ना कोई फीस एक्ट लागू हुआ है, जिसके कारण अभी शिक्षा विभाग अगर चाहे भी कार्रवाई करना तो भी नहीं कर सकता। तो हमारी सरकार से यह मांग है कि आप तत्काल एक रेगुलेटरी अथॉरिटी बनाएं, जिसमें तय समय पे फीस कितनी बढ़नी चाहिए, किताबें कितनी महंगी होनी चाहिए, कितनी सस्ती होनी चाहिए, इन सारी चीजों पर रेगुलेटरी तो करे, कोई सुनवाई तो करे। जब कोई एक्ट ही नहीं है तो फिर सारा माफिया हावी है फिर शिक्षा विभाग के, और अभिभावक जो है आए दिन लूटने के लिए मजबूर है। इसीलिए हमने डीएम साहब से कहा है कि आप तत्काल इस पे हस्तक्षेप करें, और जो आपके स्तर से ऊपर की बात है इसे शासन और सीएम साहब तक पहुंचाएंगे। देखिए, शराब सस्ती है और शिक्षा महंगी है। ये अपने आप में दुर्भाग्यपूर्ण है। हर जगह मुनाफाखोरी है। सरकार अपनी मुनाफाखोरी अलग कर रही है। सरकार को केवल अपनी कमाई से मतलब है, तो शराब सस्ती कर दी कि ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग पिए। दुकानों को, जो शिक्षा विभाग की दुकानें हैं, उनको अपनी मुनाफाखोरी करनी है, तो उन्हें पता है कि भाई अभिभावक जाएंगे कहाँ। सारे लोग ग्लव्स इन हैंड है, तो इसलिए पूरे स्कूलों को जो है लूट के खुले अड्डे के रूप में तब्दील कर दिया गया है। और इसमें सभी की मिलीभगत है, नेताओं की मिलीभगत है, मंत्रियों की मिलीभगत है, अधिकारियों की मिलीभगत है, और शिक्षा विभाग में खुद उनके अपने शेयर्स हैं, और खुद निजी स्कूल उनके अपने हैं जो उनके द्वारा संचालित हो रहे हैं। तो लिहाजा जो ये लूट बंद होनी चाहिए, नहीं तो आने वाले समय में किसी दिन ये सरकार पे बहुत भारी पड़ेगा। सर, सरकार का एजेंडा तो है बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। शिक्षा जब महंगी होगी तो कैसे बेटी को बचाया जाएगा और कैसे पढ़ाया जाएगा? ये अपने आप में दुर्भाग्यपूर्ण है। आप लगा लीजिए कि यहाँ तक कि जो सत्ताधारी पार्टी के विधायक हैं या विपक्ष के विधायक हैं, वो निजी स्कूलों को अपनी विधायक निधि दे रहे हैं, जो आम जनता के टैक्स का पैसा है। सांसद निधि निजी स्कूलों को दे रहे हैं, और जो हमारे जो सरकारी स्कूल है, वहाँ पे हालत यह है कि कोई आदमी वहाँ पे अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए राजी नहीं है। ना वहाँ पे पर्याप्त टीचर है, ना पानी की व्यवस्था है, ना शौचालय की व्यवस्था है, ना उठने बैठने की दरी की व्यवस्था है। तो भला एक बच्चा जो है चाह के भी जो है अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में निकालने के लिए मजबूर है वहां से, और मजबूर है कि भाई ये जो प्राइवेट स्कूल है ये इनके लूट के हवाले हो जाए। देखिए, विरोध तो लगातार हो ही रहा है, लेकिन कार्रवाई नहीं। जिस तरह से और चीजों पर कार्रवाई हुई, स्कूलों पर कोई कार्रवाई। कभी कभी देखने को ऐसा मिलता है, अगर बच्चे की फीस समय पर नहीं दी जाती, उसको फाइन लगाया जाता है, बच्चे को स्कूल में बैठने नहीं दिया जाता। बिल्कुल, जबकि
कानून के रूप से कानूनन ये है नहीं, बच्चों को इस तरीके से हैरेस नहीं किया जा सकता। लेकिन आप देख सकते हैं कि जब हमारे नीति नियंता ही खुद हैरेस कर रहे हैं बच्चों को, खुद अभिभावकों को, हमारे बच्चों को जो है खुद शिक्षा माफिया के हवाले कर रहे हैं, तो ऐसे में एक ही उपाय है इसका कि वैकल्पिक राजनीति तैयार की जाए। अभिभावकों को, जनता को इसके विकल्प के रूप में सोचना पड़ेगा और जो भी उनको बेहतर शिक्षा के लिए उनके लिए संघर्ष करे, उन लोगों को आगे लाना चाहिए, तभी जाकर के इस चीजों पे लगाम लगाई जा सकती है। अगर कार्रवाई नहीं हुई तो रीजनल पार्टी का इसमें कोई ठोस कदम उठेगा? बिल्कुल, हम लोग लगातार इस पे सड़कों पे आना पड़ेगा इसके लिए सारे अभिभावकों के साथ हम लोग सड़कों पे आएंगे। पूरी राष्ट्रवादी रीजनल पार्टी अपने अभिभावकों के साथ है, अपने नौनिहालों के साथ है, और हम किसी भी तरीके से इस मनमानी को नहीं चलने देंगे, चाहे हमें किसी भी हद तक जाना पड़े। तरह से शिकंजा कसा जा सके। आप भी अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, तो आपको क्या लग रहा है कि एजुकेशन सिस्टम कैसा हो गया है प्राइवेट स्कूलों में? बिल्कुल खराब हो चुका है प्राइवेट स्कूलों में एजुकेशन सिस्टम। हमारे साथ तो हो चुका है। अभी मेरी बच्ची के फाइनल एग्जाम थे, मेरी बच्ची के 3 पेपर नहीं लिए गए। किस वजह से? सिर्फ फीस हमने लेट कर दी थी थोड़ा। तो प्रिंसिपल मैम ने कहा हम इसके एग्जाम नहीं लेंगे। उसे पूरा दिन क्लास में बिठा के रखा, उसका कोई पेपर नहीं लिया। 3 दिन तक उन्होंने यही किया। मैंने कहा आप मुझे लिखत में दो ये बात कि हम लिखत में नहीं देंगे, कि हमारे स्कूल के रूल्स हैं। कौन से रूल्स हैं ये स्कूल के? अगर बच्चा फाइनल एग्जाम में आप उसके एग्जाम नहीं लोगे, पूरे साल की उसकी मेहनत खराब हो जाएगी। कौन सी शिक्षा है ये? कोई शिक्षा तो नहीं हो सकती ना, इसे कोई शिक्षा बोलते हैं? व्यक्ति अपने बच्चों को पढ़ाए तो नहीं पढ़ा सकता। हर साल फीस में वृद्धि हो जाती है, हर साल होती है। अभी फिर 100 रुपए बढ़े हमारे, फिर से बढ़िए। लेकिन क्या कर सकते हैं बताओ हम? इसीलिए सोचना चाहिए क्या सरकार को, कहेंगी कि शिक्षा विभाग को इस तरफ भी ध्यान देना चाहिए कि देना चाहिए। उनमें इंस्पेक्शन के लिए अधिकारी आए, सारी चीजें देखें? देखनी चाहिए, बिल्कुल बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ही ज्यादा जरूरी है हम लोगों के लिए। क्योंकि हम लोग कहाँ से पढ़ाएं अपने बच्चे को, ये बताओ किस तरीके से होगा ये सब कुछ? हमारा बच्चा तो अनपढ़ रह जाएगा इस पैसों की वजह से, हर चीज की वजह से। तो सोचना चाहिए थोड़ा सरकार को इस बारे में। लेकिन कार्रवाई नहीं हो रही, स्कूलों की मनमानी चल रही। हम लोग आज राष्ट्रवादी रीजनल पार्टी अपने अभिभावकों की समस्या को लेके हम लोग आज यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं और जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से हम मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन भेज रहे हैं कि जितने भी यहाँ पे लूट खसोट प्राइवेट स्कूलों में मची हुई है, बहुत ही मची हुई है। देखना इस समय जनता इतनी परेशान हो जाती इस महीने में, क्योंकि कितने जिन्होंने डोनेशन, तो पहले देखो डोनेशन कितना महंगा, बच्चे से नर्सरी का भी बच्चा है उससे भी लगभग 3000 की डोनेशन, प्ले ग्रुप में भी 3000 की डोनेशन दी जा रही। तो आप बताइए कि ये कहाँ का मैटर है, कैसे, मतलब ये कितनी लूट खसोट मची है? क्योंकि प्राइवेट स्कूलों से सीधे सीधे ऊपर पैसा जाता है, तो ऊपर से कोई इनको ऊपर से दबाव है और ये इनको छूट मिली हुई है कि आप जितना लूट सकते हो जनता को लूटो। तो हमारी ये है कि मनमानी नहीं चलनी चाहिए, ये तानाशाही भी नहीं चलनी चाहिए। अभिभावक ऐसा नहीं कोई करोड़पति होगा, लेकिन कोई बेचारा बड़ी मुश्किल से उस बच्चे का एडमिशन भी कर रहा है, ये स्थिति भी है। सरकारी स्कूलों में एक समस्या हो रहा है कि लोग शायद सरकारी स्कूलों से थोड़ा सा प्राइवेट स्कूलों की और लोगों का रुझान इसलिए भी है कि सरकारी स्कूलों के गेट तक नशे वाले बाहर खड़े हैं। ये हकीकत बात मैं आप सब बता रही हूँ। हमारे बगल में ही इंटर कॉलेज है, तो हम देखते रहते हैं वहाँ पे बच्चे ना नशे में, जैसे छुट्टी होती है उसके बाद वो बच्चे कैसे नशे में पड़ जाते हैं। जब तक स्कूल में है तब तक ठीक है, जैसे छुट्टी होती तो वहाँ पे, इसका मतलब बाहर ही वहाँ पे नशा बेचा जा रहा है और उस नशे का वो फिर बच्चे हुआ। तो लोग सोच रहे हैं कि प्राइवेट स्कूल में तो कोई वही नहीं है, मतलब कोई प्रशासन का कोई खौफ ही नहीं, कोई कानून व्यवस्था ही नहीं है। तो इसलिए भी लोगों का थोड़ा प्राइवेट स्कूल में, और प्राइवेट स्कूल वालों को पता है कि लोग हमारी तरफ आ रहे हैं, तो वो थोड़ा सख्त नियम बना के, अपने हिसाब से सख्त नियम बना के जनता को लूट रहे हैं। किताबों की दुकानें खोली हुई है स्कूलों के अंदर, बिल्कुल स्कूलों के अंदर खुली हुई है और वहीं से लेंगे कोई। अब ड्रेस देखो आप, ड्रेस हर साल इनकी चेंज होती रहती है। तो मतलब पहले होता था एक बच्चे की ड्रेस 3 बच्चों तक चल जाती थी, आपने देखा होगा, एक ताकि सिस्टम की 3 अब हर साल इनकी ड्रेसें चेंज हो जाती। अब गर्मियों की अलग, सर्दियों की अलग, हर चीज की अलग। आप आज कृष्ण जन्माष्टमी है तो आप आज कृष्ण की ड्रेस ले आओ, कल शिवरात्रि है तो शिव की ड्रेस ले आओ। अरे यार बच्चे तो मतलब पढ़ेंगे कब? वो जिंदगी भर तो माँ बाप सिर्फ इन ड्रेसों को लेने में, इन बाहर कभी कुछ अलग अलग, मतलब इतने हर दिन हर महीने ऐसा नहीं है कि फीस के दुगना और अभिभावकों से पैसा लूटा जाता है प्राइवेट स्कूलों से। एक प्ले ग्रुप का बच्चे से 1900-1800 फीस ली जा रही है, प्ले ग्रुप का। आप बताइए क्या पढ़ेगा वो बच्चा जिसको बोलना भी नहीं आता? तो कितनी लूट घसोट मची है कि मतलब लोगों ने वहां पे सिस्टम ये बना रखा है कि जनता भी बोलने को तैयार नहीं है। दुर्भाग्य तो ये है, मतलब हम लोग कितनी लड़ाई लड़ेंगे अभिभावकों की। मैं तो सारे अभिभावकों को आपके अभिभावकों को भी आगे सर बिल्कुल आना चाहिए। अरे यार तुम्हारे बच्चे पढ़ रहे हैं, जो तुम्हारे बच्चों के पीछे जिनकी सैलरी मिल रही है,
तो यदि हमारे बच्चे ही नहीं रहेंगे पढ़ने वाले तो अभी स्कूल कहाँ से चलेंगे बताओ यार। पर ऐसा नहीं कि यदि बच्चे वहां हैं तो आप उन अभिभावकों का शोषण करो। तो मेरी तो समस्त अभिभावकों से आपके चैनल के माध्यम से मैं निवेदन करूंगी कि आप अपना आवाज उठाइए, दब के मत रहिए, आप अपनी आवाज उठाए। राष्ट्रवादी रीजनल पार्टी आपके साथ है, कोई भी स्कूल प्रशासन आपके साथ, स्कूल का स्टाफ और प्रिंसिपल से लेकर कोई आपके साथ अभद्र व्यवहार करता है तो राष्ट्रवादी रीजनल पार्टी आपके साथ है। हम कदम से कदम बढ़ाकर आपका साथ देंगे। मैं क्या कहूंगा सर, प्राइवेट स्कूलों ने तो बहुत अति मचा रखी है। मेरे भी 2 बच्चे पढ़ते हैं स्कूल में, ठीक है। वो अगर कभी महीने भर की अगर कोई फीस लेट हो जाए तो वो उनको एग्जाम में नहीं बैठाते और स्कूल में ले लेते हैं बच्चों को। लेने के बाद बच्चा पूरे दिन स्कूल में बैठा रहता है, उसके बाद उसको छुट्टी के टाइम हमें सौंप दिया जाता है। बच्चा बताता है आज मेरा एग्जाम ही नहीं लिया। और एग्जाम कब लेते हैं? जब 3-4 दिन हो जाते हैं या फीस भरवा देते हैं। फीस भरने के बाद वो बोलते हैं कि एग्जाम बच्चे का 3 अगर एग्जाम छूट गए तो तीनों एक साथ ले लेंगे, ठीक है। पहले ये होता था कि आप बुक्स वगैरह बच्चों की कहीं से भी ले सकते हाँ, थे। कहीं से भी ले लेते थे। सिर्फ फिलहाल निजी जो ये स्कूल है वहीं से आपको कोर्स वगैरह लेना पड़ता है, ड्रेसेज लेनी पड़ती अभी बताया है 4,000 रुपए का कोर्स बताया है, 3,500-4,000 रुपए का कोर्स बताया है। और यही कोर्स बाहर जो है आराम से मिल जाएगा, तकरीबन 1,500-2,000 रुपए में, 1,500 में मिल जाएगा, 2,000 में मिल जाएगा। अच्छा, मेरी फर्स्ट क्लास में बेटी है मेरी, अभी अब 2nd में गई है। हाँ, क्या कहेंगे कि शिक्षा जो है देश में सस्ती होनी चाहिए, जहां पर एक नारा दिया बिल्कुल सस्ती होनी चाहिए जी। देखो बच्चा पढ़ेगा तभी तो आगे बढ़ेगा, ऐसे थोड़ी। और बच्चे को जब पढ़ाने के लिए गरीबों पे पैसा ही नहीं होगा तो फिर बच्चे को कहाँ पढ़ाएगा। और हर किसी माँ बाप की एक इच्छा होती है कि बच्चे को अपने पढ़ाए, चाहे वो किसी भी लेवल का हो, मजदूर लेवल का हो या अच्छे लेवल का हो। वो यही चाहता है कि मेरा बच्चा अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़े और तरक्की करे। इस तरफ शिक्षा विभाग को जो है ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल देना चाहिए। हम तो इस तरीके से अपने बच्चों, मैं खुद अपनी बता रहा हूँ कि बच्चे को हम पढ़ा रहे हैं, ऐसे पढ़ा रहे हैं जैसे इनके बाप दादाओं का कर्जा हमने ले रखा हो। इनके बाप दादाओं का कोई पुराने टाइम में कर्जा ले रखा था तो ये हर महीने 100 रुपए बढ़ा देते हैं। फीस अगर 900 रुपए है तो 1000 कर दी। अगर 5 दिन लेट हो गए, उसके 5 दिन लेट हो गए फिर उनको 1200 कर दिए। 100 रुपए पेनल्टी हर 5 दिन में लग रही है, 10 दिन में लग रही है, ठीक है। इनके बाप दादाओं का कर्जा देना है हमने। गरीब आदमी जो महीने का 15,000 रुपये कमाना, कहाँ से साल का 50,000 रुपये जमा करेगा, देगा। स्कूलों में लूट हद से ज्यादा, जो हर साल ड्रेस चेंज, हर साल फ्लेवर चेंज। कई जो बच्चे खेल कूद नहीं सकते उनसे भी लिए जाते पैसे।